एक छोटे से गांव में अरसलान और समीर नाम के दो भाई रहते थे। बचपन में हालात ऐसे थे कि अगर एक भाई को चोट लगती तो दर्द दूसरे को होता था। दोनों ने एक ही थाली में खाना खाया और एक ही छत के नीचे गरीबी के दिन काटे। लेकिन वक़्त का पहिया घूमा और बड़े भाई अरसलान की किस्मत खुल गई। वह शहर चला गया, कारोबार किया और देखते ही देखते वह शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया। उसके पास अब शानदार गाड़ी थी, बड़ा बंगला था और नौकर चाकर थे। लेकिन अफसोस, दौलत के साथ साथ अरसलान के अंदर एक ऐसी बीमारी आ गई थी जिसका नाम है गुरूर। दूसरी तरफ छोटा भाई समीर गांव में ही रह गया। वह खेती बाड़ी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वह कर्ज के बोझ तले दबता चला गया। हालात यहां तक खराब हो गए कि समीर के पास दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन असल इम्तिहान तब शुरू हुआ जब समीर की 6 साल की बेटी अचानक सख्त बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि बच्ची के दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसके लिए 50,000 रुपए की जरूरत है, और अगर पैसा नहीं मिला तो बच्ची की जान नहीं बचेगी। एक गरीब बाप के लिए यह रकम किसी पहाड़ से कम नहीं थी। समीर ने अपना छोटा सा खेत गिरवी रखने की कोशिश की, लोगों के आगे हाथ फैलाए, लेकिन इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहीं से न हो सका। आखिर में हार मानकर उसने सोचा कि क्यों ना अपने बड़े भाई अरसलान के पास जाए। उसने सोचा कि मेरा भाई है, बचपन में हमने एक दूसरे के लिए जान देने की कस्में खाई थीं, वह मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। यही उम्मीद लेकर समीर नंगे पांव फटे पुराने कपड़ों में शहर पहुंचा। जब वह अरसलान के आलीशान बंगले के आगे खड़ा हुआ तो गार्ड्स ने उसे रोक लिया, लेकिन किसी तरह वह रो गिड़गिड़ाकर अंदर पहुंच गया। बंगले की चमक दमक देखकर समीर की आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन उसका दिल सिर्फ अपनी बेटी के लिए धड़क रहा था। ड्राइंग रूम में अरसलान अपने कुछ अमीर दोस्तों के साथ बैठा हंस हंस कर बातें कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर अपने मैले कुचैले भाई समीर पर पड़ी, उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसने समीर को गले लगाने के बजाय नफरत से देखा और सबके सामने चिल्लाया, तुम यहां क्या कर रहे हो? गार्ड्स ने तुम्हें अंदर कैसे आने दिया? समीर की आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़कर अपने भाई के पैरों में गिर गया और रोते हुए बोला, भाईजान, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी इज्जत खराब करने नहीं आया, लेकिन मेरी बेटी मर रही है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर कल तक ऑपरेशन नहीं हुआ तो मैं अपनी बच्ची को खो दूंगा। मुझे सिर्फ 50,000 रुपए उधार दे दो। मैं खून पसीना एक करके तुम्हारा एक एक पैसा चुका दूंगा। लेकिन अरसलान के दिल पर पत्थर रखा हुआ था। उसने समीर को ठोकर मारी और दूर हटाते हुए कहा, उधार? किस मुंह से मांग रहे हो? तुम जैसे भिखारियों की यही आदत होती है, रिश्तेदारी का नाम लेकर पैसे मांगने आ जाते हो। मेरे पास तुम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अरसलान ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और समीर के मुंह पर फेंकते हुए कहा, ये लो किराया और वापस चले जाओ। और खबरदार, अगर आज के बाद इस घर की तरफ मुड़कर भी देखा, मेरे लिए तुम उसी दिन मर गए थे जिस दिन मैं अमीर बना था। ये अल्फाज समीर के दिल पर किसी खंजर की तरह लगे। वह जलील होकर रोते हुए वहां से निकल गया। उस दिन समीर ने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, आज मेरे सगे भाई ने मुझे ठुकरा दिया है, लेकिन तू तो सबका है, तू मुझे मत ठुकराना। कहते हैं जब इंसान सब दरवाजों से मायूस हो जाता है तब खुदा का दरवाजा खुलता है। समीर वापस गांव आया। गांव वालों ने चंदा जमा किया और किसी तरह बच्ची का इलाज हो गया। उस दिन के बाद समीर ने कसम खाई कि वह अब इतनी मेहनत करेगा कि कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। समीर ने दिन रात एक कर दिया। उसने खेती में नए तरीके अपनाए और देखते ही देखते 5 साल के अंदर उसकी मेहनत रंग लाई। अल्लाह ने उसके काम में इतनी बरकत दी कि वह गांव का सबसे खुशहाल किसान बन गया। अब उसके पास अपना घर था, सुकून था और इज्जत थी। लेकिन दूसरी तरफ वक्त ने अरसलान से उसका हिसाब मांग लिया था। जिस दौलत पर उसे इतना नाज था, वह एक रात में राख हो गई। अरसलान की फैक्ट्री में एक भयानक आग लगी जिसमें उसका सब कुछ जलकर खाक हो गया। इंश्योरेंस कंपनी ने भी फ्रॉड का इल्जाम लगाकर पैसे देने से मना कर दिया। अरसलान पर करोड़ों का कर्ज चढ़ गया। बैंक ने उसका बंगला, गाड़ी, सब कुछ नीलाम कर दिया। वे अमीर दोस्त जो कल तक उसके साथ पार्टियां करते थे, आज उसका फोन उठाने को भी तैयार नहीं थे। जो अरसलान कल तक बादशाह था, आज वह सड़क पर आ गया था। खाने के लिए एक निवाले का मोहताज, मैले कपड़े और टूटी हुई चप्पल। आज उसे समीर की याद आई।
भूख और प्यास से तड़पता हुआ अरसलान पैदल चलकर उसी गांव पहुंचा जहां से वह कभी गया था। जब वह समीर के घर के पास पहुंचा तो उसके पैर कांप रहे थे। उसे वह मंजर याद आ रहा था जब उसने समीर को धक्का देकर निकाला था, लेकिन भूख ने उसे मजबूर कर दिया था। समीर अपने घर के बाहर बैठा था। जैसे ही उसने एक कमजोर बूढ़े लगने वाले शख्स को देखा, वह पहचान गया। ये कोई और नहीं, उसका भाई अरसलान था। समीर भागकर गया और बिना कुछ पूछे अरसलान को गले लगा लिया। अरसलान फूट फूट कर रोने लगा। उसने रोते हुए कहा, समीर, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे ठुकरा दिया था। मैं जानवर बन गया था। मैं तेरा गुनहगार हूं। समीर ने अपने भाई के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, भाईजान, गलती इंसान से होती है, लेकिन खून का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। आपने मुझे दरवाजे से निकाला था, लेकिन मेरा दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला है। ये सब कुछ जो आज मेरे पास है, ये अल्लाह का है और इस पर आपका भी उतना ही हक है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी किसी को अपने से कमतर मत समझो, क्योंकि शतरंज का खेल खत्म होने के बाद बादशाह और प्यादा दोनों एक ही डिब्बे में बंद होते हैं। अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो उससे अपनों को जोड़िए, तोड़िए मत, क्योंकि बुरे वक्त में पैसा नहीं, अपने ही काम आते हैं।